हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पत्रकारिता के अंतर्गत प्रश्न संख्या 34 पढ़ रहे हैं और प्रश्न है लालाओ कि संपादक के नाम जो पत्र लिखा जाता है वो होता क्या है। यानी संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं उनमें किस प्रकार का वर्णन होता है, किस तरह के वो पत्र होते हैं। देखिए, अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर, जो अखबारों के संपादकीय पृष्ठ होते हैं ना, उन पर पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। ठीक है, सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक ना सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से ये स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। ये स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी अच्छा अवसर देता है। यानी लालाओ, जो अखबार के पाठक होते हैं, पढ़ने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय देते हैं किसी समाचार संबंधित, किसी अखबार संबंधित, और वो एक पत्र में लिख करके भेजते हैं संपादक तक। ठीक है, तो वह जो पत्र लिखा जाता है वह आम पाठकों के द्वारा लिखा जाता है और संपादक को लिखा जाता है, जिसमें क्या काम किया जाता है, जिसमें उसकी आलोचना भी की जा सकती है, समाचार की, उसकी अच्छाई को बताया जा सकता है। तो इसमें जो पुराने जो लेखक होते हैं उन पर तो खास असर नहीं पड़ता, लेकिन जो नए लेखक होते हैं उन्हें निखार का जो अवसर है वो इसमें मिल जाता है। किसमें? संपादक के नाम पत्रों में। ठीक है, अब बात आते लालाओ लेख पर टिप्पणी कीजिए। यानी लेख क्या होता है, लेख के बारे में जानेंगे। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग होते हैं। यानी जलाओ, जो ये लेख होते हैं ना, ये सामान्य रूप से लिखे जाते हैं, ये फीचर से भी अलग होते हैं और रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन से भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। रिपोर्ट और फीचर दोनों से अलग होते हैं लेख। ये जो लेख होते हैं ना, ये व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, ये दिमाग से समझ में आते हैं, विचारों की उत्तेजना बढ़ाते हैं ये, क्योंकि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है। लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेख में जो विचार व्यक्त किए जाते हैं वो तथ्यों के आधार पर लिखे जाते हैं। ठीक है, सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। यानी जब कोई लेखक विचार लिखता है, लेख लिखता है, तो पहले उसकी पूरी तैयारी करता है। यानी तैयारी क्या करता है, उस विषय से संबंधित, उस समसामयिक मुद्दे से संबंधित वो लेखक समाचार से संबंधित जानकारी इकट्ठी करता है, उसके तथ्य और सबूत इकट्ठे करता है। उसके बाद तथ्यों के आधार पर वो लेख लिखता है और वह ये भी जानकारी हासिल करता है कि इस समस्या से संबंधित, इस मुद्दे से संबंधित और जो समाचारों के लेखक हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। यानी मेरे अलावा जो और लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं इसके बारे में, इसकी सूचना जो है उसे पहले प्राप्त करनी होती है। उसके बाद लेख लिखा जाता है। लेख की कोई एक निश्चित लेखन की शैली नहीं होती है, हर लेखक की अपनी शैली होती है। अब जो लेख होता है ना, उसमें कोई खास शैली तो नहीं होती है। हर लेखक का तरीका लिखने का अलग हो सकता है। किसी का लिखने का तरीका व्यंग्यात्मक हो सकता है, किसी का हास्य का हो सकता है, किसी का विचारात्मक हो सकता है। ठीक है ना, तो लिखने का तरीका हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो और जानकारी हो। लेकिन अगर हम अखबार के लिए लिख रहे हैं, समाचार पत्रों के लिए लिख रहे हैं,
तो पहले हमें उन विषयों पर अपने समाचार लिखने चाहिए, लेख लिखने चाहिए जिन विषयों पर हमारी अच्छी पकड़ होती है, जिन विषयों से संबंधित हम विशेषज्ञ होते हैं, हम अच्छे जानकार होते हैं, उन्हीं विषयों के संबंधित पहले क्या करने चाहिए, लेख लिखने चाहिए। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख भी 3 प्रकार से लिखा जाता है, पहले उसका आरंभ होता है, फिर उसका मध्य भाग होता है और फिर उसका अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताजा प्रसंग या घटनाक्रम का वर्णन कर दिया जाए और फिर उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षक बन सकता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। यानी कि जो मुख्य बात है लालाओ, तत्कालीन समस्या क्या है, उस समस्या के बारे में सबसे पहले लिखना चाहिए, उसके बाद उसे विस्तार देना चाहिए और अंत में विस्तार करते हुए कहाँ पहुँचना चाहिए, निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि उसका निष्कर्ष क्या है, उसका मैं जो क्लाइमेक्स है वो क्या है। ठीक है, तो पहले मुख्य विषय होना चाहिए, उसके बाद उसका विस्तार आना चाहिए और अंत में आना चाहिए उसका समापन। ठीक है, अब बात आती है साक्षात्कार कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार शब्द जो है अंग्रेजी के इंटरव्यू से बना है और इंटरव्यू जो होता है ना, उसका मतलब होता है अंदर झांकना, अंदर देखना। ठीक है, समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठे करते हैं। यानी कि जो पत्रकार होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं, विशेष रिपोर्ट लिखते हैं, फीचर लिखते हैं और कोई सामग्री लिखते हैं, उसके लिए वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते हैं, कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वो जो जानकारी इकट्ठी करते हैं, तथ्य इकट्ठे करते हैं, आंकड़े इकट्ठे करते हैं, वो लोगों के साक्षात्कारों से करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में फर्क होता है कि साक्षात्कार से एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। यानी साक्षात्कार में क्या करता है, जो पत्रकार होता है वो किसी विषय से संबंधित, किसी खास विषय से संबंधित किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से या किसी विषय विशेषज्ञ से क्या करता है, सवाल और जवाब के आधार पर बातचीत करता है और सवाल जवाब करके उससे क्या करता है, उससे जानकारी प्राप्त करता है। जानकारी प्राप्त करने का ये तरीका जो होता है लालाओ, ये साक्षात्कार कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। और जो सामान्य बातचीत से फर्क इसमें इसलिए है, सामान्य बातचीत से ये भिन्न इसलिए है क्योंकि इसमें अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानी जाती हैं और ये सभी भावनाएं जो जानी जाती है ना, ये जानी जाती है किससे, सवालों से, प्रश्नों से। अगर मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर समाचार लिखना है, किसी विषय पर मुझे क्या लिखना है, समाचार, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, किसी के पास जाऊँगा, उससे पहले प्रश्न करूँगा कि भैया घर में आग क्यों लग गई, कैसे लग गई, क्या आपने किसी को देखा, ये सब बातें करूँगा। और ये सब बातें करके ये सारे प्रश्न पूछकर मैं क्या प्राप्त करूँगा, जानकारी, तथ्य, आंकड़े। और जब सारी जानकारी मेरे पास इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर क्या करूँगा, अपने हिसाब समाचार तैयार करूँगा। तो ये जानकारी प्राप्त करने का एक माध्यम है साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। यानी साक्षात्कार जो लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है ना, उसका विषय भी निश्चित होता है। ठीक है, जिस व्यक्ति से बात करनी है ना, वो व्यक्ति भी विशेष होता है, यानी कि व्यक्ति भी निश्चित होता है। और उस व्यक्ति से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने हैं, वो प्रश्न भी पहले से ही तैयार कर ले जाते हैं। यानी कि साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है ना, वो सब तैयारियां पहले कर लेता है, उससे उसकी सारी जानकारी इकट्ठी कर लेता है। कौन की, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहा है। ठीक है ना, उस विषय की सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है, जिस विषय पर वो क्या लेने जा रहा है, साक्षात्कार लेने जा रहा है। उस विषय से कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं, उन प्रश्नों की तालिका यानी प्रश्नों की सूची वो पहले से तैयार कर लेता है। यानी प्रश्नावली जो है वो पहले से बना लेता है कि इस मुद्दे पर हमें ये प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, और आजकल तो एक प्रचलन और बन गया है कि साक्षात्कार लेते वक्त उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि वो भविष्य में दस्तावेज के रूप में क्या है, काम आने लगे। ठीक है, तो ये सब तैयारियां साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति पहले से कर लेता है और दूसरे के सामने अपने आप को ऐसे पेश करता है जैसा तो उसके बारे में सब कुछ जानता हो।
उसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखता हो, अपने आप को ऐसे उसके सामने पेश करता है, ठीक है, तब जाकर के एक अच्छा साक्षात्कार जो है बनता है और अच्छे समाचार के लिए एक अच्छी सामग्री प्राप्त होती है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास ना सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। एक और बात, अगर आप अच्छा साक्षात्कार करने जा रहे हैं या फिर अच्छा साक्षात्कारकर्ता बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा अनुभव होना चाहिए, आपके पास संवेदनशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर कूटनीति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आपके अंदर साहस होना चाहिए, यानी ये गुण आपके अंदर पहले से मौजूद होने चाहिए। अगर मान लीजिए सामने वाला आदमी किसी बात पर आपकी आलोचना करने लग जाए और आप चिढ़ने लग जाएं, उफरने लग जाएं, गुस्सा करने लग जाएं, तो बात थोड़ी बनेगी। बात कब बनेगी? जब आप उसको धैर्य से सुनेंगे, ठीक है ना। तो आपके अंदर धैर्य जैसा गुण होना चाहिए, साहस होना चाहिए, कूटनीतिकता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, प्रश्न बनाने में निपुण होना चाहिए, हाजिर जवाबी होना चाहिए। ये सारे गुण उस व्यक्ति में पहले से मौजूद होने चाहिए। किसमें? जो साक्षात्कार लेता है उसमें। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह जरूरी है कि आप जिस विषय पर जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो। यानी सबसे पहली बात तो ये आती है, जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार ले रहे हैं उस व्यक्ति की पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की पूरी जानकारी पहले से प्राप्त कर लेनी चाहिए जिस व्यक्ति का हम क्या ले रहे हैं? साक्षात्कार ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, उस विषय की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए जिस विषय पर हम क्या कर रहे हैं? साक्षात करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट रहना बहुत जरूरी है। अब आप जिस विषय पर साक्षात्कार ले रहे हैं ना, अब आप साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं, आपके मन में क्या है, आपका उद्देश्य क्या है साक्षात्कार लेने का, तो ये जो है ना, आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका उद्देश्य निश्चित नहीं होगा ना, तब तक आप भटक जाएंगे नहीं तो फिर, है ना। जैसे मान लीजिए लक्ष्मणगढ़ में कोई बस स्टैंड पर कोई क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उस एक्सीडेंट से संबंधित आपको कोई साक्षात्कार लेना है। अब अगर आपके मन में ये बात ही नहीं हो कि यार जो जिसने मान लो क्या किया है, जिसने अपराध किया है, जिसने एक्सीडेंट किया है, उसे सजा दिलवानी है, अगर सजा दिलवाने के मन में ही बात नहीं हो तो क्या करेंगे आप? तो उसके साथ हंसी मजाक के प्रश्न पूछ सकते हैं, बेफालतू के प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में यही बात हो कि सजा दिलवानी है तो आप उससे संबंधित ही क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे। तो विषय आपका क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य आपका पहले से दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, तब जाकर ही आप उससे सही सवाल पूछ सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। आपको वे सवाल पूछने चाहिए जो किसी अखबार के आम पाठक के मन में हो सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कि आपके मन में जो प्रश्न है आप वो पूछेंगे, आप कोशिश ये करिए कि यार इस आदमी से अन्य लोग जो हैं, अन्य पाठक जो हैं, अन्य पढ़ने वाले लोग हैं, वो क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो पाठक क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, उन सब प्रश्नों को आप पूछिए उससे। मान लो किसी राजनेता का साक्षात्कार ले रहे हैं भाई आप, ठीक है, बीजेपी का राजनेता है कोई, अब बीजेपी में क्या क्या कमियां हैं, ठीक है ना, या उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, आम पाठक बीजेपी से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, वो सब प्रश्न आप पूछिए आम जनता की ओर से, तब जाकर के आप क्या कहलाएंगे? सफल साक्षात्कारकर्ता कहलाएंगे। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है। यानी कि अगर किसी राजनेता का साक्षात्कार ले रहे हैं, किसी व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं, अगर संभव हो सके तो उसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? आपने जो साक्षात्कार लिया है, इंटरव्यू लिया है, वो मौखिक लिया है ना। अब अगर आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा? वो तो फिर जाएगा, मुकर जाएगा, कह देगा मैंने आपसे कभी बोला ही नहीं था, मैंने आपसे कहा ही नहीं था। और अगर आपके पास उसकी क्लिप्स बनी रहेगी, आपके पास उसका रिकॉर्ड बना रहेगा और कभी वो दोबारा मुकरने का प्रयास भी करेगा तो आप खोलकर दिखा दोगे ऑडियो कि भाई आपने उस समय ऐसे बोला था, बता दोगे ना, तो आपको गवाह के रूप में वो काम आएगा नहीं आएगा? काम आएगा। भविष्य के लिए दस्तावेज तैयार होता है, तो साक्षात्कार को हो सके तो क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान नोट तैयार करते रहें। और अगर मान लीजिए रिकॉर्ड भी ना कर सके साक्षात्कार को, ऐसा संभव ना हो या ऐसी सामग्री हमारे पास उपलब्ध लाला ना हो,
तो क्या करना चाहिए, उससे संबंध की उस व्यक्ति ने क्या क्या बोला था उस सबको आप लिखित में क्या कर लें, नोट्स कर लें। और एक और बात बता देना चाहता हूं मैं आपको कि जो साक्षात्कार हम ले रहे हैं उसकी प्रश्नावली पहले से तैयार होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं वो पूछें हम, पहले से निर्धारित होना चाहिए सब कार्यक्रम, ठीक है, तब जाकर के अच्छा साक्षात्कार हो पाएगा। ठीक है भाई, अब बात आते हैं समाचार के उदाहरण कि समाचार के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो ललाव ये तो उदाहरण कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको ये आना चाहिए कि समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं। मैंने बताया था आपको सबसे पहले भाषा का ध्यान रखते हैं, भाषा सहज सरल आम होनी चाहिए, आम बोलचाल की होनी चाहिए। 6 ककारों का उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 6 ककार जो होते हैं, क्या, कब, कौन, किसके साथ, कहाँ और क्यों, जो भी हैं वो 6 ककारों का ध्यान आप रखोगे। तीसरी बात, उसमें आप उल्टा पिरामिड शैली का ध्यान रखोगे। मुख्य समाचार पहले आएगा, विस्तृत ब्यौरा जो है बाद में आएगा, अंत में समापन आएगा। इस तरह से आना चाहिए समाचार, ठीक है। और क्या रखोगे, ध्यान डेडलाइन का ध्यान रखोगे। समाचार निश्चित शब्दों में होना चाहिए और निश्चित समय सीमा में होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत सारे जो हैं समाचार समझ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। उदाहरण आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण जो है मैं आपको हल करा रहा हूँ, देखिए कि किस तरह से उसमें आता है। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दिए गए लाओ, ठीक है। हाँ भाई, ये समाचार है लाओ कि नया सिस्टम, एक सरकार के द्वारा नया सिस्टम लागू हुआ है जिसमें परीक्षा केंद्र भी अपने राज्य में ही मिलेगा। रेलवे ने पहली बार बनाया, अब अपनी मर्जी के दिन दीजिए परीक्षा, यानी कि जिस दिन आप चाहते हैं उस दिन आप क्या दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। ये उस समाचार की हेडलाइन हो गई, यानी उस समाचार का ये शीर्षक हो गया। एक प्रकार समाचार क्या है, ठीक है, ये समाचार का शीर्षक हो गया। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, कहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ से, ठीक है। अब इसमें अलावा कई चीज़ें देने रखी हैं, वैसे मैं आपको जोड़ देना चाहता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप स्थान जोड़ोगे, ठीक है, दिनांक जोड़ोगे, ठीक है ना। जैसे आज दिनांक इतने इतने को लक्ष्मणगढ़ के मुख्य बाजार में, ठीक है, इस तरह से वो जोड़ोगे। उसके बाद समाचार लिखोगे। जैसे रेलवे बेरोजगारों को बड़ी राहत देने जा रहा है, रेलवे जो है बेरोजगार लोगों को बड़ी राहत देने जा रहा है। पहली बार भर्ती परीक्षा में ऐसी छूट मिलेगी जिससे अभ्यर्थी परीक्षा कार्यक्रम के दौरान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तारीख को परीक्षा दे पाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इंट्रो कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंट्रो, ठीक है भाई। इंट्रो में क्या बताया जाता है, इंट्रो में मुख्य घटना बताई जाती है, क्या कब बताया जाता है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ये इंट्रो कहलाएगा। ये मुख्य समाचार है, ठीक है। इतना ही नहीं, भर्ती परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये उसका विस्तार है जो बॉडी के अंदर लिखा जा रहा है। अभ्यर्थी भले ही देश के 21 में से किसी भी भर्ती बोर्ड में आवेदन करें, वह अपने राज्य में ही परीक्षा दे सकेगा। रेलवे की यह व्यवस्था नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट परीक्षा शुरू होने जा रही है। परीक्षा के लिए अभी आवेदन लिए जा रहे हैं। ये पूरा समाचार है, इस तरह समाचार तैयार किया जाता है। समाचार का विषय तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको वो सारे बिंदु जो है ध्यान में रखते हुए समाचार क्या करना होता है, तैयार करना होता है। आगे और भी लिखा हुआ है जो भी लिखना है, ठीक है। इस तरह से कुछ नमूने जो है समाचारों के वो मैंने यहाँ दे रखे हैं, 5 होंगे शायद, ठीक है। आप इनको जो है, आपको जब भी नोट्स मिलेंगे आप घर पर इनकी तैयारी कर लेना। 1-2 समाचार जो हैं आप लिख कर देख लेना। किसी बस एक्सीडेंट का है, किसी आगजनी घटना का है, पानी की किल्लत का है, जो भी समाचार आप बनाना चाहते हैं अपने विषय में, वो समाचार आप घर पे खुद तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक कल पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक जो था अपना पहला समाचार लेखन, प्रिंट मीडिया के लिए लेखन, वो पूरा हो गया है। 2 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। बाकी कल पढ़ाएंगे। छोटी